मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में यूनिक सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी खिलाड़ियों का हरियाणा में स्वागत करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगा। ये भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परिणाम कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रयास है। जब आप कोर्ट में उतरे तो बस अपने खेल पर ध्यान दें। जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। ये हमारा लक्ष्य है। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बताते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया, जिसके अनुरूप हमने खेले हरियाणा बड़े हरियाणा के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चाहे खेल स्टेडियम हो, इंडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज, सरकार ने प्रदेश को हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की है। हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत है। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमने आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेल के लिए एक विजन विकसित किया था। इस विजन के अनुरूप हमने खेले हरियाणा बड़े हरियाणा एक मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लगातार विकसित कर रहे हैं। चाहे खेल स्टेडियम में हो, इंडोर हॉल्स में हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज में हो, हमने राज्य के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। राज्य के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। मुझे खुशी है, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैडमिंटन खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हुआ है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। इनमें प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी किया है। भारत में अभूतपूर्व रूप से ये लोकप्रिय हो रहा है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम ऊंचा किया है। इनके प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ी बैडमिंटन के अंदर शामिल हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। इन खिलाड़ियों ने
लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आप एक टीम की तरह खेलें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से सीखें। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।